प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर पहुंचे। पीएम मोदी यहां पर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख मर्यादा और परंपराओं का पूर्ण पालन करते हुए अत्यंत विनम्रता, आदर और श्रद्धा सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को पूर्ण मर्यादा से सुशोभित आसन पर स्थापित किया। पंच प्यारों ने अगुवाई में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की गूंज के बीच संगत से विनम्रता और भक्ति से भरे इस क्षण का स्वागत किया। मुख्यमंत्री द्वारा निभाई गई ये सेवा सिख परंपरा में अत्यंत सम्मान और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। संगत की उपस्थिति में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सम्मान पूर्वक दरबार हॉल में लाया गया और अरदास करके विधिवत प्रकाश किया गया। पूरे परिसर में श्रद्धा, भक्ति और शांति का वातावरण बना रहा। शहीदी दिवस के मुख्य कार्यक्रम में कीर्तन, गुरबाणी पाठ, समागम और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पर आधारित विशेष प्रस्तुतियां भी शामिल रहीं। अब आज अयोध्या में जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है तो फिर मुझे सिख संगत से आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। साथियों, अभी कुछ देर पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी धरती पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्य और न्याय की रक्षा के उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित सरस आजीविका मेला 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने अलग अलग राज्यों की महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों, शिल्पकारों और कारीगरों द्वारा लगाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉल्स का अवलोकन किया और उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने महिलाओं की कला और कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारी बहनें स्वदेशी उत्पादों का निर्माण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दे रही हैं। उन्होंने महिला उद्यमियों से आह्वान किया कि वे ऐसे उत्पादों का निर्माण करें जो गुणवत्ता और शिल्प की दृष्टि से विदेशी उत्पादों को कड़ी टक्कर दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गीता और गुरुओं की इस पावन धरा की गरिमा आज कई गुना बढ़ गई है, जब देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य ग्राम आजीविका मिशन के 2 ऑनलाइन पोर्टल स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल एक एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हरियाणा के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन और बिक्री की जा सकेगी। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी और आर्थिक स्वतंत्रता सुदृढ़ होगी। ये ऑनलाइन खुदरा मंच एसएचजी को अपने उत्पाद पंजीकृत करने, ऑर्डर प्राप्त करने, बिक्री का रिकॉर्ड देखने और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के ग्राहकों तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करेगा। इसी प्रकार साझा बाजार सेल्स पोर्टल के माध्यम से एसएचजी को निरंतर बाजार उपलब्धता, स्टॉल आवंटन में पारदर्शिता, रियल टाइम सेल्स ट्रैकिंग और उत्पाद प्रदर्शन के विश्लेषण जैसी सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये पोर्टल साझा बाजार, बस स्टैंड शॉप्स, ग्राम दुकानें, कैंटीन, सरस मेला और मॉल स्टॉल्स के अंतर्गत आने वाली सभी परिचालन गतिविधियों को एकीकृत करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस मेले में हमारी बहनों की भागीदारी अधिक है। यह महिला सशक्तिकरण का एक मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में महिलाओं की आर्थिक आजादी में स्वयं सहायता समूहों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के काम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने 28 जुलाई 2024 को
मन की बात कार्यक्रम में रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग का जिक्र किया।